श्री शिवाय नमस्तुभ्यम साथियों, सादर जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। साथियों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए शिव महापुराण के वो उपाय जो गुरुदेव ने अपनी 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा गौरी शंकर शिव महापुराण कथा में बताए हैं। ये कुर्द में हुई थी और इस कथा में जो उपाय गुरुदेव ने बताए हैं, हम सभी उपाय आपको करके दिखाने वाले हैं। और उपाय से आपको क्या लाभ मिलेगा, उपाय कब कब किए जाएंगे, उपाय करते समय आपको किस सामग्री की आवश्यकता होगी, उपाय से आपको क्या लाभ होने वाला है, ये सारी बातें हम उपाय के साथ आपको बताते जाएंगे। तो कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा ताकि आपको उपाय के लाभ पता चल सके और उपाय आपको कब कब करना है, कैसे करना है, वो भी आप समझ सकें। तो पहला उपाय जो हम आपको बता रहे हैं, ये उपाय आपको तब करना है जब आपको नेत्रों की ज्योति में कुछ परेशानी है, आप इलाज करा रहे हैं लेकिन फिर भी नेत्रों की ज्योति वापस नहीं आ रही है, आपकी आंखें कमजोर हैं, आपका चश्मे का नंबर बढ़ता जा रहा है। तो जैसे हम आपको करके दिखा रहे हैं, जलाधारी से गिरता हुआ जल आपको अपने नेत्रों पर, मतलब शिव मंदिर में जल चढ़ाने के बाद ही आपको अपने नेत्रों पे जल, गिरता हुआ जल जैसे हम आपको करके दिखा रहे हैं, बिल्कुल आपको वैसे ही करना है। और ये उपाय आपको लगातार 20 से 25 दिन तक करना है और फिर आपको जांच करानी है। निश्चित ही आपकी आंखों का नंबर बढ़ना बंद हो जाएगा, आपकी नेत्रों की ज्योति वापस आ जाएगी, ऐसा गुरुदेव ने कहा है। बढ़ते हैं हम अगले उपाय की तरफ। अगले उपाय आपको कब करना है, जब आपको बहुत ज़्यादा रोग है, आप इलाज कराते कराते परेशान हैं, फिर भी आपके शारीरिक कष्ट खत्म नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो जलाधारी मतलब जो अशोक सुंदरी वाली जो जगह है, आपको उस जगह को नियमित रूप से साफ करने का नियम बनाना है। जिस तरह हमने आपको साफ करके दिखाया, उतनी जगह आपको निश्चित रूप से डेली जब आप जल चढ़ाते हैं तब आपको साफ करनी है। और उसके बाद में साफ करने के बाद उसी हाथ को अपने उस जगह पर, शरीर की उस जगह पर जहां आपको कष्ट है, कोई गांठ हो गई है, कोई कहीं दर्द रहता है, कुछ ऐसा कष्ट है जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हैं, मतलब शरीर के उस हिस्से पर आपको उस जल को लगा लेना है हाथ धोने से पहले ही। और उसके बाद आपको हाथ धोने हैं और फिर चंदन को घिस कर, प्योर चंदन ही उपयोग करिएगा। आपके पास चंदन पाउडर हो तो ले लीजिएगा, मेरे पास चंदन की बट्टी है इसलिए मैं आपको करके दिखा रही हूँ। गुरुदेव जब भी चंदन का उपयोग करने के लिए बोलते हैं तो आपको इसी प्रकार से शुद्ध चंदन का उपयोग ही करना चाहिए। तो चंदन आप घिस लीजिए और उसके बाद में आपको जिस जगह पर आपने साफ़ किया है अशोक सुंदरी वाली जगह पर, उधर आपको 2 चंदन की बिंदी लगा देनी है। हम आपको करके दिखा रहे हैं, बिल्कुल आपको वैसे ही करना है जैसे हमने करके दिखाया। पहले अच्छी तरह से अशोक सुंदरी वाली जगह पर साफ़ किया, उसके बाद में आपने वही हाथ अपने शरीर पर लगा लीजिए और फिर हाथ धोने के बाद में चंदन घिसिए या चंदन पाउडर ले लीजिए और फिर आपको जिस तरह से हमने 2 जगह लगाकर 2 बिंदी दिखाई, आपको वो बिंदी लगा देनी है। फिर उसके बाद में अगला कार्य क्या करना है, आपको जहाँ से जल बहकर जाता है, मतलब जलाधारी से नीचे जो जल बहता है, जहाँ पर 33 कोटि देवी देवताओं का स्थान माना जाता है, गुरुदेव कहते हैं, उस जगह पर आपको अच्छे से पहले साफ़ कर लेनी है। और फिर आशा करते हैं हम आपको अच्छे से समझा पा रहे हैं। हमारा मंदिर जैसा है, हम आपको उसी जगह पर वैसे करके दिखा रहे हैं। जो नाली जैसी आकृति होती है जहाँ पर से शिव जी को जल चढ़ाने के बाद में जल बह कर जाता है, ये वही जगह है। आपको वो अच्छे से पहले साफ़ करना है। जैसे हमने ऊपर पहले अशोक सुंदरी वाली जगह को साफ़ किया, उसको अच्छे से पहले आप साफ़ कर लीजिए। ये नियम बनाना है आपको, ऊपर भी साफ़ करना है अशोक सुंदरी वाली जगह और नीचे भी साफ़ करना है। और वही हाथ से अपने उस शरीर के उस भाग पर लगाना है जहाँ आपको कष्ट है, परेशानी है। इसके बाद आपको हाथ धो लेने हैं और एक चंदन की बिंदी आपको यहाँ भी लगा देनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जप करते हुए ये दोनों कार्य आपको करना है। और ये कार्य आप कभी भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन आपको कार्य 20 से 25 दिन करना है। लगातार आप करेंगे तो आपकी परेशानी, आपका कष्ट खत्म हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले उपाय की तरफ। अगला उपाय जो आप गुरुदेव ने बताया है वो उन लोगों के लिए जो अपना घर बनाना चाहते हैं, जो बेघर हैं, जो किराए के घर में रहते रहते परेशान हो चुके हैं, अपना घर नहीं है या आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो इस कार्य को आप आज ही शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, अपने घर के आसपास 5 से 6 बेल वृक्ष ढूंढने हैं और उन्हें आपको गोद लेना है। अब गोद लेने का तात्पर्य गुरुदेव का ये था कि आपको वो 5 से 6 बेल वृक्षों की सेवा करनी है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे हम आपको करके दिखा रहे हैं, उनके नीचे आपको सफाई रखनी है, नियमित रूप से उन्हें जल देना है और ध्यान रखना है कि उन्हें पशु पक्षी खाए ना, या फिर अनावश्यक रूप से कोई उन्हें काटे ना, पत्तियां या टहनियां तोड़कर कोई इधर उधर ना फेंके। इस तरीके से आपको बेल वृक्ष का ध्यान रखना है कि वो जल्द से जल्द बड़ा हो सके, उनकी सेवा आप करें। 5 से 6 महीने ये कार्य आपको करना है तो आपको निश्चित ही लाभ इतना होगा कि आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। आप जो संपत्ति या अपना घर लेना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो निश्चित ही आप ले पाएंगे। बेल वृक्ष में से किसी भी एक बेल वृक्ष की आप पूजन करें, जैसे हम आपको करके दिखा रहे हैं। सबकी पूजन आवश्यक नहीं होती, किसी एक बेल वृक्ष की पूजन आप करें और 5 से 6 बेल वृक्ष की आप सेवा करें, मतलब उन्हें आप गोद ले लें। आपको गुरुदेव द्वारा बताए गए सारे नियम हम अपने आपको बता दिए। ये कार्य आप कभी भी शुरू कर सकते हैं, बहुत ही आसान कार्य है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले उपाय की तरफ। अगला उपाय जो हम
आपको बताने जा रही हूँ उन लोगों के लिए है जिनके घर में गृह क्लेश बहुत होता है, घर में शांति नहीं है, हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, पति पत्नी के बीच में विवाद होता रहता है, एक दूसरे का सम्मान नहीं करते हैं, एक दूसरे से प्यार नहीं करते, हमेशा विवाद होता रहता है। तो ऐसे लोगों को ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। ये बड़ा ही आसान उपाय है। चलिए उपाय देख लेते हैं कैसे करना है और कब किया जाएगा ये उपाय। ये उपाय विशेष रूप से महिलाओं के लिए है, मतलब उन पत्नियों के लिए है जो अपने घर में सुख और शांति चाहती हैं। तो क्या करना है और कैसे करना है समझ लीजिए। आपको लेना है सिंदूर और लेना है सिंदूरा। सिंदूरा मतलब लकड़ी की जो डिब्बी होती है सिंदूर रखने वाली, जिसे सिंदूरा भी कहा जाता है। ये आपकी शादी का हो तो आप वो ले लीजिए, और अगर शादी का नहीं है, आपके घर में शादी में नहीं चढ़ाया जाता है, तो फिर आप मार्केट से लकड़ी की जो सिंदूरा होती है, सिंदूर की डिब्बी होती है, वो ले लीजिए और इसे आप शिव जी के मंदिर लेकर जाइए। और सिंदूर आप पीला भी ले सकते हैं और लाल भी ले सकते हैं। हमारे यहाँ पीला सिंदूर लगाया जाता है, इसलिए मैंने आपको वो दिखा दिया। और माता पार्वती के चरणों में सिंदूर को छुआ लेना है और आपको वो सिंदूर की डिब्बी भर लेनी है और माता पार्वती जी से छुआ के आपको उसे ले आना है और अपनी जो सिंगारदानी, जो यहाँ पर आप सिंगार का सामान रखते हैं, वहाँ पर आपको इसे परमानेंट रखना है। आप चाहें तो इसमें से प्रतिदिन सिंदूर लगा भी सकते हैं, और अगर प्रतिदिन नहीं भी लगाते हैं तो भी आपको जहाँ पर आप अपने सिंगार का सामान रखते हैं वहाँ आपको इसे निश्चित रूप से रखना है। इसमें से अगर आप सिंदूर लगाते हैं तो अति उत्तम हो जाएगा। ये उपाय आप कभी भी कर सकते हैं, सिर्फ एक बार आपको ये उपाय करना है। इस उपाय के करने से पति पत्नी के बीच में प्रेम बढ़ेगा, सामंजस्य रहेगा, विवाद खत्म हो जाएगा। तो आशा करते हैं हम आपको सभी उपाय अच्छे से बता पाए हैं, अच्छे से समझा पाए हैं। फिर भी यदि उपाय से संबंधित आप कोई जानकारी चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम उसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। तो अब बारी है आज की विशेष जानकारी। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हम उपाय बताने के बाद में वीडियो के अंत में गुरुदेव द्वारा बताए गए कोई विशेष नियम या कोई विशेष जानकारी जो होती है वो हम आप तक पहुँचाते हैं। तो इसी श्रृंखला में आज की विशेष जानकारी ये है कि अगर आप गुप्तेश्वर धाम का रुद्राक्ष उपयोग कर रहे हैं तो गुरुदेव का कहना होता है कि रुद्राक्ष का शुद्धिकरण भी आवश्यक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, प्रति माह जो शिवरात्रि आती है या फिर प्रदोष वाले दिन या सोमवार की अष्टमी के दिन उसका शुद्धिकरण आप जरूर करें। उसके लिए क्या करेंगे, आप रुद्राक्ष को आपको दूध से धोना है, उसके बाद में शुद्ध जल से धोकर उसको थोड़ी देर के लिए सरसों के तेल में रख देना है। अगर आप धारण करते हैं, मतलब आप शरीर पर उसको पहनते हैं, तो इस प्रकार का कार्य आप करेंगे। उसके बाद फिर उसे आप धारण कर लीजिए कुछ देर सरसों के तेल में रखने के बाद में। लेकिन यदि आप उसका जल पीते हैं, मतलब जो रुद्राक्ष का जल पीते हैं अपने रोग के निवारण के लिए, तो फिर आप उसे शुद्ध दूध से धोकर प्रति माह फिर उसका उपयोग कीजिए। इस तरह से आप रुद्राक्ष का उपयोग कीजिए और नियमों का भी ध्यान रखिए। और इसी के साथ एक अनुरोध और है, यदि आप गुरुदेव द्वारा बताए गए किसी और उपाय से संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका जवाब हम आपको ज़रूर देंगे। और यदि आपके साथ में कोई समस्या है, कोई परेशानी है, इसका उपाय आप जानना चाहते हैं तो वो भी आप हमें लिख के दे सकते हैं, तो उससे संबंधित वीडियो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। तो आशा करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी और उपाय आपको उपयोगी लगे होंगे, लाभदायक लगे होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। और गुरुदेव द्वारा बताए गए शिव महापुराण के नए नए उपायों को जानने के लिए और गुरुदेव की कथा की रसद को ग्रहण करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने को ख्याल रखिए। सादर जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।